अरे मेरे ड्रामा क्वींस और ड्रामा किंग्स, क्या चल रहा है। आज मैं पूजा, आपकी अपनी ड्रामा क्वीन पूजा, लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो आपकी सांसें रोक देगी। आज हम घुसेंगे एक ऐसे परिवार में जहाँ किस्मत बदल रही है, दुश्मन जल रहे हैं और एक छोटी सी चिंगारी बड़े धमाके की तैयारी कर रही है। क्या एक 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइली की जिंदगी बदल देगा, या फिर रेणुका और तेजस का अगला वार उसे जमीन पर गिरा देगा। और वो बिजली का झटका, उफ, किसने बचाया किसकी जान, सब जानेंगे। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है हमारी प्यारी साइली से। एक ऐसी लड़की जिसकी आंखों में सपने थे, दिल में उम्मीद थी और हाथों में था हुनर। उसने हमेशा छोटे मोटे काम किए, लेकिन ईमानदारी और लगन से। उसे पता था कि एक दिन उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी, और वो दिन आ गया है। आज साइली एक नई ऊंचाई पर पहुंचने वाली है दोस्तों। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। साइली को मिला है एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही धमाकेदार कॉन्ट्रैक्ट, 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट। मेरी तरफ से तो तालियां। लेकिन दोस्तों, जहाँ खुशी होती है वहीं जलन भी होती है। और इस खुशी में आग लगाने के लिए कौन तैयार है? जी हैं, हमारी रेणुका और तेजस। ये दोनों साइली की कामयाबी को देखकर ऐसे जलने लगे हैं जैसे दिए में तेल कम पड़ गया हो। उनके चेहरों पर वो बनावटी मुस्कान, वो अंदरूनी बेचैनी, सब कुछ साफ दिख रहा है। लेकिन क्या साइली इन सब पर ध्यान देगी? नहीं, क्योंकि वो तो अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई है। साइली की कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच रही थी। अब तक जितनी भी कठिनाइयां उसने झेली थीं, वो सब उसकी मेहनत और लगन के सामने छोटी लगने लगी थीं। जैसे कोई बड़ा तूफान आने से पहले हल्की हल्की हवा चलती है, वैसे ही साइली की जिंदगी में भी अब एक बड़ा बदलाव आने वाला था। और इस बदलाव की शुरुआत हुई एक छोटे से काम की तलाश से। साइली काम की तलाश में अपने एक पुराने दोस्त के पास गई। वो चाहती थी कि किसी तरह उसे फूलों की सजावट से जुड़ा कोई काम मिल जाए। अरे भाई, साइली का तो हाथ फूलों में जादू चलाता है। वो तो जैसे ही फूल छूती है वो खिल उठते हैं। जब उसने अपने दोस्त से इस बारे में बात की तो उसका दोस्त थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोला, साइली, मेरे पास तो बहुत छोटा काम है। अब क्या तुम उसे करना चाहोगी? अब यहाँ देखे साइली का जज्बा। उसने बिना किसी झिझक के मुस्कुराकर जवाब दिया, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम तो काम होता है, और मैं हर काम पूरे मन और मेहनत से करती हूँ। मुझे खुशी होगी। वाह, क्या बात है। यही तो है असली स्पिरिट दोस्तों। यही स्पिरिट हमें आगे बढ़ाती है। साइली के जवाब से उसका दोस्त बहुत प्रभावित हुआ। उसने देखा कि साइली पहले भी कितनी ईमानदारी और खूबसूरती से अपना काम करती आई है। अरे भाई, जो अच्छा काम करता है उसका नाम तो होता ही है। उसने उसकी पुरानी सजावट का काम देखा और कहा, साइली, तुम्हारा काम तो बहुत अच्छा है। दरअसल मेरे पास एक शादी का बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर तुम चाहो तो कुछ डिजाइन तैयार करके मुझे दे दो। मैं उन डिजाइनों को आगे दिखाकर कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई करूंगा। और बस दोस्तों, साइली की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। जैसे कोई प्यासा पानी देखकर चमक उठता है, वैसे ही साइली भी चमक उठी। उसने पूरी लगन से दिल लगाकर नए नए फूलों की सजावट के डिजाइन तैयार किए, रात रात भर जागकर, हर एक फूल में अपनी जान डालकर, क्योंकि उसे पता था कि ये मौका उसकी जिंदगी बदल सकता है। अगले दिन सुबह उसे अचानक फोन आया। ये फोन उसी डिजाइनर का था। उसकी आवाज में उत्साह भरा हुआ था। उसने कहा, साइली, तुम्हारे डिजाइन सबको बहुत पसंद आए हैं। तुम्हारा काम सेलेक्ट हो गया है। तुम एक बार ऑफिस आकर इसे फाइनल कर लो। साइली का दिल खुशी से भर गया। जैसे कोई बच्चा खिलौना पाकर खुश होता है, वैसे ही साइली भी खुश हो गई। उसने तुरंत तैयारी की और ऑफिस पहुंच गई। वहां उसने न सिर्फ डिजाइन दिखाए, बल्कि मौके पर ही छोटे छोटे नमूने बनाकर सबको प्रभावित कर दिया। उसकी कला, उसकी बारीकी, उसकी ईमानदारी, सब कुछ कॉन्ट्रैक्टर को भा गया। कॉन्ट्रैक्टर खुद उसकी तारीफ करने लगा। उसने मुस्कुराकर कहा, साइली, ये काम मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे ये शादी एक बड़े बिजनेस परिवार की है। इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होगी। तुम्हें ये काम पूरे ईमानदारी और निष्ठा से करना होगा। साइली ने आत्मविश्वास से सिर हिलाते हुए कहा, आप निश्चिंत रहिए, मैं अपनी पूरी मेहनत लगाऊंगी। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। वाह, क्या आत्मविश्वास है। कॉन्ट्रैक्टर ने आगे कहा, इस काम का पूरा कॉन्ट्रैक्ट 20 लाख रुपए का होगा। शुरुआत के लिए तुम ये 10,000 रुपए एडवांस रख लो और कल से काम शुरू कर देना। 20 लाख?
10,000 एडवांस? साइली की खुशी का ठिकाना नहीं रहा दोस्तों, वो भावुक हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी के आंसू थे। उसने पैसे लिए और धन्यवाद कहा। उसके दिल में ये भरोसा था कि ये मौका उसकी जिंदगी को एक नई दिशा देगा। वो बड़े उत्साह के साथ घर लौटी। जैसे कोई जंग जीत कर लौटता है, वैसे ही साइली भी घर लौटी। घर पहुंचते ही उसे अपने काका परेश मिले। साइली के चेहरे पर मुस्कान देखकर परेश को अंदाजा हो गया कि कुछ अच्छा हुआ है। अरे भाई, चेहरे की खुशी तो सब कुछ बयां कर देती है ना। साइली ने तुरंत मिठाई का डब्बा निकाला और बोली, काका मुझे बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ये मिठाई खाइए। परेश ने उत्सुकता से पूछा, अरे वाह, कौन सा काम है? साइली ने हंसते हुए कहा, ये काम पूरे 20 लाख का है और मुझे 10,000 एडवांस भी मिले हैं। परेश की आंखों में गर्व की चमक थी। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, साइली, मुझे हमेशा पता था कि तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। तुम इसी तरह काम करती रहो, तुम्हें और भी सफलता मिलेगी। इस सीन को देखकर मेरा तो दिल भर गया दोस्तों। यही तो होता है असली प्यार, असली सपोर्ट। इतना सुनते ही तभी वहां रेणुका और तेजस भी आ गए। उन्होंने साइली को इतनी खुश और उत्साहित देखकर भीतर ही भीतर उन्हें अच्छा नहीं लगा। अरे भाई, उनकी तो नसें खिंच गई होंगी। रेणुका ने मिठाई खाने से मना कर दिया। उसने एक बनावटी मुस्कान के साथ कहा, अभी मेरा मन नहीं है। लेकिन उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था कि वो साइली की सफलता से खुश नहीं है। उसकी आंखों में जलन, उसके दिल में कड़वाहट, सब कुछ साफ दिख रहा था। दूसरी ओर तेजस भी अंदर ही अंदर हैरान था। जिस लड़की को वो हमेशा छोटे मोटे काम करने वाली समझता था, उसे इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिल गया? उसकी तो जैसे जमीन ही खिसक गई। लेकिन साइली ने उनकी प्रतिक्रिया पर ध्यान नहीं दिया। वो तो अपने काका की खुशी देखकर ही संतुष्ट थी। उसने पूरे उत्साह से कहा, काका मैं वादा करती हूँ कि ये काम मैं अपनी जिम्मेदारी और मेहनत से पूरा करूंगी। ये हमारे लिए एक नया मौका है। रेणुका ने तेजस से धीमी आवाज में कहा, देखा, इस फूल वाली को फिर से बड़ा काम मिल गया। सब लोग इसकी तारीफ करेंगे, ये और आगे बढ़ जाएगी। तेजस ने झुंझुलाकर कहा, हाँ, लेकिन ज्यादा खुश मत हो। देखते हैं ये काम पूरा भी कर पाएगी या नहीं। इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट में अक्सर छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ जाती है। और यहाँ देखे दोस्तों इनकी जलन। दोनों की आंखों में जलन साफ छलक रही थी। उन्हें बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि साइली को इतनी बड़ी सफलता मिले। उनका तो बस यही चल रहा था कि साइली कैसे भी करके हार जाए। लेकिन दोस्तों, जब इंसान के दिल में सच्चाई और मेहनत होती है तो उसे कोई नहीं हरा सकता। उधर साइली अपने मन में एक अलग ही सपना संजोए बैठी थी। उसने अपने कमरे में बैठकर सोचा, ये काम सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये मेरे काका के लिए है, मेरे पूरे परिवार के लिए है। अब तक जितनी भी मुश्किलें आई, मैं सबका सामना करती रही हूँ। इस बार भी मैं अपनी मेहनत से सबको दिखाऊंगी कि मेहनत और सच्चाई कभी हार नहीं मानती। वाह, क्या जज्बा है! यही तो है हमारी साइली की पहचान। दूसरी ओर रेणुका और तेजस साइली की बढ़ती सफलता से परेशान थे। उन्हें लगता था कि जैसे जैसे साइली आगे बढ़ेगी, उनकी चमक फीकी पड़ जाएगी। यही वजह थी कि वो मन ही मन कोई नया खेल सोचने लगे। अरे भाई, जब खुद कुछ कर नहीं सकते तो दूसरों को गिराने की सोचते हैं। लेकिन ड्रामा क्वीन पूजा चैनल पर ऐसे लोगों को कभी कामयाबी नहीं मिलती। अब दोस्तों, आज का एपिसोड एक अनोखे मोड़ से शुरू होता है। सचिन और साइली सुबह सुबह पानी भरने के लिए बाहर निकलते हैं, क्योंकि उनके घर का मोटर अचानक बंद हो गया था। अरे भाई, कभी कभी ऐसी छोटी मोटी चीजें भी कितनी बड़ी दिक्कत बन जाती है ना। परिवार के सभी सदस्य सड़क किनारे लगे नल से पानी भरने के लिए जूझ रहे थे। सब परेशान थे। इसी बीच एक प्लम्बर सचिन को सावधान करता है कि मुख्य स्विच को ना छुएं, वरना खतरा हो सकता है। अरे भाई, जब कोई एक्सपर्ट कुछ कहे तो सुन लेना चाहिए। लेकिन ठीक उसी समय अनजाने में तेजस मुख्य प्लग का स्विच दबा देता है और दोस्तों, कट का झटका सीधा रेणुका को लग जाता है। उफ, मेरी तो रूह कांप गई ये सुनकर। रेणुका जोर से चिल्लाती है और उसके शरीर में कंपकपी सी दौड़ जाती है। उसे छुड़ाने के लिए जब शकुंतला, रोशनी और तेजस उसके पास जाते हैं तो उन्हें भी कट का असर होता है। पूरा घर अफरा तफरी में भर जाता है। सब चिल्ला रहे हैं, सब परेशान हैं, कोई समझ नहीं पा रहा है कि क्या करें। तभी अचानक साइली वहां पहुंचती है। हालात देखकर वो तुरंत समझ जाती है कि अगर सीधे हाथ से रेणुका को छुआ तो बाकी सभी को भी झटका लगेगा। वाह, क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड है! बिना देर किए वो लकड़ी। अरे बाप रे, साइली ने तो कमाल कर दिया। एक पल की देरी और कुछ भी हो सकता था। लेकिन हालात संभलने के बाद रेणुका गुस्से में साइली पर बरस पड़ती है। वो कहती है कि तूने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? जबकि असलियत ये थी कि अगर साइली ने वो कदम ना उठाया होता तो किसी की जान भी जा सकती थी। अरे भाई, इस रेणुका को क्या हो गया है? ये तो सच को भी नहीं देख रही। सचिन को सच्चाई पता चलने पर वो तेजस पर भड़क जाता है कि उसने इतनी लापरवाही क्यों की।
बिल्कुल सही। तेजस को डांट तो पड़नी ही चाहिए थी। साथ ही सचिन साइली के साहस की तारीफ करता है और कहता है कि उसने वाकई समय रहते बड़ा कदम उठाया। यही तो होता है दोस्तों, जब हम अपनों का साथ देते हैं। लेकिन रेणुका की आदत थी कि वो कभी साइली के काम की कद्र नहीं करती। इस बार भी उसने उसके योगदान को मानने से इनकार कर दिया और अपनी ही सोच में डूबी रही। ऐसे ही होती हैं कुछ लोग जो दूसरों की अच्छी बात कभी देख ही नहीं पाते। दिन का बाकी समय अलग रंग लाता है। सचिन तैयार होकर औपचारिक कपड़ों में बाहर निकलता है। उसकी आधुनिक पोशाक देखकर साहिली हैरान रह जाती है। वो मजाक में पूछती है कि इतने अच्छे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। अरे भाई, सचिन तो हमेशा सिंपल ही रहता था, आज इतना बन ठन कर कहाँ जा रहा है। सचिन गंभीर होकर बताता है कि वो अपने काम में सुधार करना चाहता है। वो अब अपनी कार को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ना चाहता है ताकि उसे और यात्री मिले और उसकी आमदनी बढ़े। वाह, क्या बढ़िया सोच है। यही तो होता है आगे बढ़ने का तरीका। ये सुनकर साइली की आंखों में खुशी चमक जाती है। वो सचिन को ढेरों शुभकामनाएं देती है और कहती है कि ये कदम सही समय पर उठाया गया है। बिल्कुल सही। जब तक हम खुद कोशिश नहीं करेंगे तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे। असल में सचिन के दिल में ये बात साफ थी कि उसे ना सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभानी है, बल्कि साइली और परेश को भी आर्थिक रूप से सहारा देना है। घर की जरूरतें बढ़ती जा रही थीं और सचिन नहीं चाहता था कि आर्थिक तंगी परिवार पर भारी पड़े। यही सोचकर वो एक एजेंसी के पास जाता है ताकि अपनी कार को ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ सके। घर लौटने पर उसे ये भी पता चलता है कि साइली का प्रोजेक्ट अब अंतरिम रूप लेने वाला है। सचिन अपनी पत्नी की इस सफलता से बेहद खुश हो जाता है। वो उसे देखता है और गर्व से भर उठता है कि उसकी पत्नी ने मेहनत के बल पर ये बड़ा मुकाम पाया है। अरे भाई, पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही तो होना चाहिए ना, एक दूसरे की खुशी में खुश, एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े। लेकिन उसी शाम सचिन को एजेंसी से फोन आता है। उसकी उम्मीद थी कि उसे सीधे सीधे प्लेटफॉर्म पर जुड़ने का मौका मिलेगा, लेकिन सामने से खबर आई कि वो उसे सीधे अपनी कंपनी ड्राइवर के रूप में रखना चाहते हैं। उफ, ये तो बहुत बुरा हुआ। ये सुनकर सचिन का दिल टूट जाता है। उसकी योजना पर पानी फिर जाता है और वो बेहद निराश हो जाता है। बेचारा सचिन, कितनी उम्मीदें थीं उसे। दूसरी ओर घर में रेणुका और तेजस ज्योतिषी की सलाह मानकर उपवास करने का निश्चय करते हैं। उनका विश्वास था कि ऐसा करने से घर के संकट दूर होंगे। अरे भाई, इनकी नौटंकी कभी खत्म नहीं होती। लेकिन उसी दिन सचिन ने अपने मन में अलग ही प्लान बना रखा था। वो चाहता था कि साइली के सफलता का जश्न पूरे घर में मनाया जाए। उसने खुद बिरयानी बनाने की ठानी और पूरे मन से उसकी तैयारी करने लगा। वाह, ये हुई ना बात। पूजा साइली भी उस खुशी में शामिल होने के लिए अपनी सहेली के साथ बाजार जाती है। दोनों मिलकर मटन खरीदने के लिए दुकान पर पहुंचती हैं। साइली के चेहरे पर आत्मविश्वास और खुशी साफ छलक रही थी। उसकी मेहनत का फल अब सामने आने लगा था। वो सोच रही थी कि जब परिवार एक साथ बैठकर ये जश्न मनाएगा तो सबकी आंखों में नई उम्मीद चमकेगी। इस पूरे दिन में अलग अलग हालात आए, कभी अफरा तफरी, कभी गुस्सा, कभी निराशा और कभी खुशी। लेकिन सचिन और साइली दोनों ने ये साबित कर दिया कि मुश्किलें चाहे जैसी भी हों, अगर इंसान हिम्मत और मेहनत से आगे बढ़े तो हर समस्या का हल निकल सकता है। यही तो है असली जिंदगी का पाठ। रेणुका और तेजस अभी भी अपनी जलन और अंधविश्वास में उलझे थे, लेकिन सचिन और साइली की जोड़ी अपने सपनों को सच करने की तैयारी में लगी थी। दोनों का एक दूसरे पर भरोसा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी और यही भरोसा आने वाले समय में उन्हें और भी बड़ी उड़ान देगा। वही उड़ान जो उनके सपनों को हकीकत बनाएगी। तो मेरे प्यारे ड्रामा क्वीन पूजा के दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? है ना धमाकेदार? साइली की हिम्मत, सचिन का सपोर्ट और रेणुका और तेजस की जलन, सब कुछ मिलाकर तो ये कहानी एक जबरदस्त रोलर कोस्टर राइड बन गई है। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा और अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहते हो। लाइक करना मत भूलना, शेयर करना भी मत भूलना और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि यहाँ होता है सिर्फ और सिर्फ असली ड्रामा। मैं आपकी अपनी पूजा, मिलती हूँ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और देखते रहना ड्रामा क्वीन पूजा। बाय बाय।